नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हिमाचल प्रदेश में साल दर साल बरसात में बादल फटने, भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष भी मानसून में बारिश कहर ढा रही। प्राकृतिक आपदा को लेकर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने आज शिमला के एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने पर्यावरण में आ रहे बदलाव, आपदा प्रबंधन और स्थायी विकास के मॉडल पर अपने विचार रखे। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति लंबे समय से पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही। मौजूदा परिस्थिति से ये और भी जरूरी है कि बदलते पर्यावरण और बढ़ती आपदाओं के कारण पर गहन चर्चा हो और स्थायी समाधान तलाशे जाएं। उन्होंने कहा कि समिति समय समय पर इस विषय पर विस्तृत चर्चाएं का आयोजन करती रहेगी और इनसे मिलने वाले निष्कर्षों, सुझावों को सरकार और संबंधित विभागों तक पहुंचाएगी। डॉक्टर ओम प्रकाश ने याद दिलाया कि वर्ष 1997 में 11 अगस्त को शिमला के चिड़गांव क्षेत्र में भीषण आग लगी थी। लेकिन दुखद है कि आज 28 साल बाद भी उससे कोई सबक नहीं लिया गया और अब आपदा और भी बड़ा स्वरूप धारण कर चुकी है। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है और मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं और प्रेसिडेंट हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति का। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति काफ़ी समय से पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रही है और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन और जो हमारे डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें विकास किसके लिए और कैसे हो रहा है, उससे जो नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है बट ये मैन मेड डिज़ास्टर है, उस पर चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। और YWCA में, और इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, फॉरेस्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आम जनता के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि जो ये पूरा का पूरा बदलाव हो रहा है उसके कारणों को तो समझें, बट उन कारणों को समझते हुए कैसे हम सरकारों को और जो विभिन्न विभाग हैं उनको भी हम इसमें शामिल करें कि कुछ बदलाव हो। क्योंकि जो अभी बातचीत हो रही है उसमें से ये निकल के आ रहा था कि बातचीत हो जाती है, एक बैठक भी हो जाती है, बट उसको कैसे हम एक्शन में लाएं। तो आज की जो बातचीत होगी उसको लेके हम लगातार सस्टेन्ड एफर्ट करेंगे। हम आने वाले अक्टूबर में भी, उसके बाद नवंबर में भी, और लगातार हम जनता के बीच में भी जाएंगे। और जो एक्सपर्ट ग्रुप है जो शिमला में आज बातचीत हो रही है, इसको हर एक जिला में भी कोशिश करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि 1997 में 11 अगस्त को चिड़गांव में बाढ़ आई थी और उसमें 400 के करीब लोग की मौत हुई थी। उस समय भी ज्ञान विज्ञान समिति ने इसका स्टडी किया था। उसमें 3 बातें हमने कही थी। एक की फ्लड जोनेशन होना चाहिए, दूसरा जो है जो फ्लड में जो फ्लड प्लेन है उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तीसरा हमने कहा था कि लोगों की भागीदारी प्लानिंग और मैनेजमेंट में भी होनी चाहिए। 28 साल के बाद भी बहुत दुखद है कि हम वही बातें आज हम कह रहे हैं, चाहे उथुनाग की बात हो, चाहे जंजैहली की बात हो, चाहे धराली की बात हो या फिर किश्तवाड़ की बात हो। हम जो हम कहते हैं कि जो विकास है, और एक बात यहाँ पर यह भी निकल के आई कि क्या हमें सच में 4 लेन चाहिए, क्योंकि जो बात हो रही थी कि हम क्या 2 लेन से काम चला सकते हैं कि नहीं। हिमालय जो एक सेडिमेंट्री माउंटेन है वहाँ पर किस तरह का विकास होना चाहिए, वो एक दूसरे राज्यों से और प्लेन इलाकों से अलग होना चाहिए। उसी पे हम आज बातें कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।